अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है 10 एंड 25। दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हम प्राइम नंबर्स को देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। हर वो नंबर जो अपने अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड ना हो वो क्या होता है, प्राइम नंबर। या ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी भी और नंबर के टेबल में ना आए वो होगा प्राइम नंबर। हमने जिस भी नंबर को फैक्टराइज करना है उसे पहले 2 से स्टार्ट करना है। अगर वो 2 से फैक्टराइज नहीं होगा फिर 3 पे मूव करना है। अगर 3 से भी फैक्टराइज नहीं होगा फिर 5 पे मूव करना है। इस तरह से नेक्स्ट नंबर पे मूव करते जाना है। अब देखें 2 के टेबल में 10 आता है। इट मीन्स 10 2 से फैक्टराइज होगा, तो हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे। 2 5s आर 10। अब देखें 2 के टेबल में 5 नहीं आता, ना 3 के टेबल में 5 आता, तो 5 को 5 से ही फैक्टराइज करेंगे। और हर प्राइम नंबर अपने अलावा किसी और प्राइम नंबर से फैक्टराइज नहीं होगा। अब 25 को फैक्टराइज करते हैं। 25 5 के टेबल में ही आता है, तो ये 5 से ही फैक्टराइज होगा। 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। अब लिखेंगे 10 एंड 25। 10 के फैक्टर्स को लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। अब 25 के फैक्टर्स को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 5। कॉमन फैक्टर ही हमारा एचसीएफ होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। अब एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम इक्वल, एलसीएम के फॉर्मूले को लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है, 5 मल्टीप्लाई, हम नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2s आर 10, 10 5s आर 50। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 50। अब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एचसीएफ क्या है, 5 मल्टीप्लाई एलसीएम क्या है, 50। 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 5s आर 25। तो ये क्या आ गया, 250। अब नंबर्स के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। नंबर्स हमारे पास क्या है, 10 एंड 25। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 10 एंड 25। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगी 10 मल्टीप्लाई 25। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 1s आर 5। मल्टीप्लाई का साइन। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 1s आर 2।
ज़ीरो ऐसे ही आ जाएगा। 5 में 0 को प्लस करेंगे 5, 2 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे, तो ये क्या आ गया 250। अब हमने ये देखा चाहे HCF को LCM से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे दिए गए दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें, आंसर क्या आता है सेम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो फ्रॉम दी explanation given in the above, we conclude that the product of HCF and LCM of two numbers is equal to the product of two numbers। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऊपर दी गई एक्सप्लेनेशन से हमने ये नतीजा अखज़ किया है कि चाहे हम HCF को LCM से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे दिए गए दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें, तो आंसर क्या आता है सेम। अब लिखेंगे और HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था 10 और सेकंड नंबर क्या था 25। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 8 एंड 28। दोनों नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 के टेबल में 8 आता है, तो इट मीन्स 8 2 से फैक्टराइज होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब ये देखिए 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 4s are 8। 2 के टेबल में 4 पे हमारे पास आता है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब अगेन 2 से फैक्टराइज करेंगे, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 28 को फैक्टराइज करेंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8। 2 के टेबल में 14 आता है, तो अगेन ये 2 से ही फैक्टराइज होगा, 2 7s are 14, 7 1s are 7। अब लिखेंगे 8 एंड 28, दोनों के फैक्टर्स को लिखेंगे। 8 के फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 28 के फैक्टर्स को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF हमारे पास क्या होता है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन क्या होता है वो नंबर जो दोनों में मौजूद हो। अब देखें ये 2 भी इन दोनों में मौजूद है और ये 2 भी इन दोनों में मौजूद है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब LCM को फाइंड आउट करेंगे। LCM इक्वल्स, LCM का फॉर्मूला हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है 2 एंड 7। अब लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56। तो यहाँ पे लिखेंगे 56। अब HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे।
क्योंकि हम HCF और LCM का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF क्या 4 मल्टीप्लाई LCM क्या 56, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 आर 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, 4 5 आर 20, 20 में 2 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 22। अब यहाँ पे लिख लेंगे 224। नेक्स्ट नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स हमारे पास क्या है 8 एंड 28। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखें ये दो नंबर्स हैं हमारे पास। एट मल्टीप्लाई 28, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 आर 64, 4 यहाँ पे 6 कैरी, 8 2 आर 16, 16 में 6 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 22, 224। देखिए नंबर्स का प्रोडक्ट लेने और HCF को LCM से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे आंसर्स क्या आ गए हैं सेम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में इसे ज़रा डिटेल से लिखा था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आता है। यहाँ पे हमने सिंपल लिख दिया है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अगर आप चाहें तो इन दोनों के आंसर्स को भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों का आंसर क्या आया है 224, इक्वल का साइन लगाएंगे और इन दोनों के आंसर्स को लिख देंगे, वो क्या आया है 224। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 34 एंड 68। फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 1s are 2, ये 3 था 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 14, 2 7s are 14। देखिए 17 एक प्राइम नंबर है तो ये अपने अलावा किसी भी और नंबर से फैक्टराइज नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 1s are 17। अब 68 को फैक्टराइज करेंगे। 2 3s are 6, 2 4s are 8। अगेन 2 से करेंगे, 2 1s are 2, 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 14, 2 7s are 14, 17 1s are 17। अब यहाँ पे लिखेंगे 34 एंड 68, दोनों के फैक्टर्स को लिख लेंगे। 34 के फैक्टर्स क्या हैं 2 मल्टीप्लाई 17, 68 के फैक्टर्स क्या हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17। HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF में हमारे पास क्या आ जाते हैं कॉमन फैक्टर्स, दोनों में कॉमन क्या है 2 एंड 17। 2 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7s are 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी, 2 1s are 2, 2 में 1 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। HCF क्या आ गया 34। अब LCM को फाइंड आउट करेंगे। पहले कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, वो क्या है 2 मल्टीप्लाई 17। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, वो क्या है 2। इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 17 से किया तो क्या है 34, यहाँ पे लिख देते हैं 34 मल्टीप्लाई 2। 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4s are 8, 2 3s are 6, तो ये आ गया 68।
HCF को LCM से मल्टीप्लाई करेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF क्या है 34 और LCM क्या है 68। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 34 मल्टीप्लाई 68। ये किसके इक्वल आ गया 2312। 2312। अब नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या हैं 34 एंड 68। 34 मल्टीप्लाई 68। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2312, क्योंकि हम पहले भी 34 को 68 से मल्टीप्लाई कर चुकी हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 100 HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 एंड 77। पहले 35 को फैक्टराइज करेंगे। देखें 35 ओड नंबर है, अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 इवन नंबर है, कभी भी इवन नंबर ओड नंबर को फैक्टराइज नहीं करता। नेक्स्ट 3 ओड नंबर है। अब देखिए 3 के टेबल में 3 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता। इट मीन्स 35 3 से भी फैक्टराइज नहीं होगा। नेक्स्ट हम 5 पे मूव करेंगे। 5 के टेबल में 35 आता है तो 5 से फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 7 आर 35। 7 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर अपने अलावा किसी भी नंबर से फैक्टराइज नहीं होते। 7 1 7। अब 77 को फैक्टराइज करेंगे। 77 7 से ही फैक्टराइज होगा। 7 1 7, 7 1 7। 11 प्राइम नंबर है तो ये अपने आप से ही फैक्टराइज होगा। 11 1 11। अब हम लिखेंगे 35 एंड 77, दोनों के फैक्टर्स को लिखेंगे। 35 के फैक्टर्स हैं 5 एंड 7 और 77 के फैक्टर्स हैं 7 एंड 11। दोनों का HCF लिखेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में 7, तो HCF क्या आ जाएगा 7। अब LCM को लिखेंगे। LCM में हम पहले कॉमन फैक्टर्स को लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या है 7 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, वो आ जाएंगे 5 एंड 11। इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सब नंबर्स को लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। तो ये किसके इक्वल आ गया 385। HCF एंड LCM को मल्टीप्लाई करेंगे। HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF क्या है 7 मल्टीप्लाई LCM क्या है 385। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 385। तो ये किसके इक्वल आ गया 2695। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या हमारे पास
35 and 77. 35 मल्टीप्लाई 77. 35 को 77 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 35 मल्टीप्लाई 77, तो ये किसके इक्वल आ गया? 2695. अब हम यहाँ पे लिख देंगे 100 HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 एंड 230. पहले 110 को फैक्टराइज कर लेते हैं. 2 5s are 10. ये 11 था, 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 10. 2 5s are 10. 55 5 से ही फैक्टराइज होगा. 5 1s are 5, 5 1s are 5. 11 प्राइम नंबर है तो 11 से ही फैक्टराइज होगा. 11 1s are 11. अब 230 को कर लेते हैं. 2 1s are 2, 2 1s are 2. ये 3 था, 1 यहाँ पे चला गया, ये बन गया 10. 2 5s are 10. 115 ओड नंबर है तो 2 से फैक्टराइज नहीं होगा. अब ये 3 से भी फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि देखें 3 के टेबल में 9 आता है. 3 3s are 9. ये 11 है, 2 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 25. 3 के टेबल में 25 नहीं आता. 3 के बाद हम 5 पे मूव करेंगे. 5 2s are 10. 11 था, 1 यहाँ पे चला गया तो बन गया 15. 5 3s are 15. 23 प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर अपने आप से ही फैक्टराइज होते हैं. 23 1s are 23. अब इनके फैक्टर्स को लिखेंगे. 110 230. इसके फैक्टर्स क्या है? 2 5 एंड 11. 230 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 5 एंड 23. HCF फाइंड आउट कर लेते हैं. HCF हमारे पास क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स. दोनों में कॉमन क्या है? 2 एंड 5. मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5s are 10. अब LCM को फाइंड आउट करेंगे. LCM में हमारे पास क्या आती है? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 एंड 5. 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे वो क्या? 11 मल्टीप्लाई 23. कैलकुलेटर से इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23, तो ये क्या आ गया? 2530. अब यहाँ पे लिख लेंगे 2530. HCF को LCM से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM. HCF हमारे पास क्या है? 10 मल्टीप्लाई LCM क्या है? 2530. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 10 मल्टीप्लाई 2530, तो ये क्या आ गया? 25,300. नेक्स्ट स्टेप में नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे. तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. नंबर्स के हमारे पास 110 एंड 230. 110 मल्टीप्लाई 230. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 110 मल्टीप्लाई 230, ये किसके इक्वल आ गया?
25,300, 25,300। देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों के आंसर सेम है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 100 HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 एंड 380। 160 2 से फैक्टराइज करेंगे। 2 8s are 16, 0 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 2 4s are 8, 0 को ड्रॉप कर लेंगे। 2 2s are 4, अगेन 0 को ड्रॉप कर लेंगे। 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। अब 380 को फैक्टराइज करेंगे। 2 1s are 2, ये 3 था 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 18। 2 9s are 18, 0 को ड्रॉप कर लेंगे। 2 9s are 18, ये 19 था 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 10। 2 5s are 10, इसे 5 से फैक्टराइज करेंगे। 5 1s are 5, ये 9 था 4 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 45। 5 9s are 45, 19 1s are 19। दोनों के फैक्टर्स को लिखेंगे। 160 एंड 380। 160 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 एंड 5। 380 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19। HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF में हमारे पास आते हैं कॉमन फैक्टर्स। दोनों में कॉमन क्या है? 2 2 एंड 5। सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2s are 4, 4 5s are 20। अब LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM इक्वल, पहले कॉमन फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। पहले इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे तो यहाँ से आएगा 19। 2 2s are 4, 4 5s are 20, 22s are 40, 42s are 80, 82s are 160 मल्टीप्लाई 19। कैलकुलेटर से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 160 मल्टीप्लाई 19 विच इज इक्वल्स 3040। यहाँ पे लिख लेंगे 3040। नेक्स्ट HCF एंड LCM को मल्टीप्लाई करेंगे। HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF क्या? 20 मल्टीप्लाई 3040। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई 3040 विच इज इक्वल्स 60,800। यहाँ पे लिख लेंगे 60,800। अब नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ
नंबर्स क्या है हमारे पास 160 एंड 380। 160 मल्टीप्लाई 380। 160 मल्टीप्लाई 380 which is equal 60,800। 60,800। तो अब यहाँ पे लिख देंगे HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 680 एंड 584। हमने इन दो नंबर्स के बिटवीन में HCF और LCM का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से है। पहले 680 को फैक्टराइज करेंगे। 2 3s are 6, 2 4s are 8, 0 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 2 1s are 2, ये 3 था 1 यहाँ पे चला गया। 2 7s are 14, 0 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 2 8s are 16, ये 17 था 1 यहाँ पे चला गया, ये बन गया 10। 2 5s are 10। अब इसे 5 से फैक्टराइज करेंगे। 5 1s are 5, 8 था 3 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 35। 5 7s are 35, 17 1s are 17। अब 584 को करेंगे। 2 2s are 4, 5 था ये 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 18। 2 9s are 18, 2 2s are 4। अगेन 2 से करेंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8, ये 9 था 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 12। 2 6s are 12। 2 7s are 14, 2 3s are 6। 73 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर अपने अलावा किसी भी नंबर से फैक्टराइज नहीं होता। 73 1s are 73। दोनों नंबर्स के फैक्टर्स को लिखेंगे 680 एंड 584। 680 के फैक्टर्स क्या है 2 2 2 5 एंड 17 और 584 के फैक्टर्स क्या है 2 2 2 एंड 73। HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8। अब LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM में पहले कॉमन फैक्टर्स आते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद क्या आते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 73। कैलकुलेटर से इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 73। तो ये किसके इक्वल आ गया 49,640। अब HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे। HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF क्या 8 मल्टीप्लाई LCM क्या है 49,640।
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 49,640 विच इज इक्वल्स 3,97,120। अब नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स के हमारे पास 680 एंड 584। मल्टीप्लाई 584। कैलकुलेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 680 मल्टीप्लाई 584 विच इज इक्वल्स 3,97,120। अब यहाँ पे लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 36। दो नंबर्स का जो HCF है वो 36 है एंड देयर LCM इज 1260 और उनका LCM 1260 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 72, अगर उनमें से एक नंबर 72 है फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का HCF हमारे पास है 36। अब लिखेंगे LCM ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का जो LCM है वो है 1260। अब लिखेंगे फर्स्ट नंबर, जो हमें नंबर दिया गया है उसे हमने फर्स्ट नंबर क्या है वो क्या है 72 और हमने दूसरा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड नंबर इक्वल क्वेश्चन मार्क। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी हो हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब लिखेंगे एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि जब हम HCF को LCM से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अगेन लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल, देखें फर्स्ट नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड फर्स्ट नंबर। यहाँ पे सिर्फ सेकंड नंबर आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमने सेकंड नंबर को फाइंड आउट करना है और जिस चीज़ को हम फाइंड करते हैं उसे हम सेपरेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सेकंड नंबर को सेपरेट कर लिया और फर्स्ट नंबर को वहाँ पे ले गया और ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो गया है। अब लिखेंगे और
सेकंड नंबर को पहले लिख देंगे, सेकंड नंबर इक्वल, अब इसे लिख देंगे HCF मल्टीप्लाई LCM ओवर फर्स्ट नंबर। इन सब की वैल्यूज को पुट करेंगे। HCF क्या है 36 मल्टीप्लाई LCM क्या है 1260, फर्स्ट नंबर है 72, इक्वल में आ जाएगा सेकंड नंबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 1260 विच इज इक्वल्स 45,360 ओवर 72। इस आंसर को 72 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड 72, ये किसके इक्वल आ गया 630 के। इट मीन्स हमारा सेकंड नंबर क्या होगा 630। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर LCM इज 1440। दो नंबर्स का HCF 48 है और LCM 1440 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 240, अगर उनमें से एक नंबर 240 है, फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो सॉल्व करते हैं। HCF ऑफ टू नंबर्स इक्वल 48, दो नंबर्स का HCF 48 है। LCM ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का LCM 1440 है। अब लिखेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल 240, पहला नंबर 240 है और दूसरा हमने फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे सेकंड नंबर इक्वल क्वेश्चन मार्क। एज वी नो डैट HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। मैंने ये लिखा है, हम जानते हैं कि अगर हम HCF को LCM से मल्टीप्लाई करें या फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का आंसर इक्वल आता है। अगेन लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM, फर्स्ट नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। हमने फर्स्ट नंबर को दूसरी साइड पे डिवाइड इसलिए किया है ताकि हम सेकंड नंबर को फाइंड कर सकें। जिस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं हम उसको इक्वल के साइन के साथ लगा देते हैं।
इक्वल सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर को पहले लिख देंगे, सेकंड नंबर इक्वल, अब इसे लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM ओवर फर्स्ट नंबर। HCF क्या है? 48 मल्टीप्लाई LCM क्या है? 1440 ओवर फर्स्ट नंबर को लिखेंगे, वो क्या है? 240। 48 को 1440 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 मल्टीप्लाई 1440 विच इज़ इक्वल्स 69,120 ओवर 240। 69,120 को 240 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 240, तो आंसर क्या आ जाएगा? 288। और ये सेकंड नंबर के इक्वल है। अब हमारा सेकंड नंबर क्या आ गया? 288, और हमने सेकंड नंबर को ही फाइंड आउट करना था, यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने की एक्सरसाइज 1.5। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।